बेटा जी, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज, तो इसमें से हमारा पहला पॉइंट था फिजियोलॉजिकल, कैसे एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है, कैसे एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, वो चीज थी, उसको मैंने क्लियर किया था। यानी फिजियोलॉजी वाला पार्ट जो था वो क्लियर हो गया था। आज हम बात करेंगे इंजरीज पे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है 7.5 स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफिकेशन इनका मतलब कौन कौन सी होती है बेटा। दूसरा था आपका कॉजेज, इसके क्या क्या कारण होते हैं। और थर्ड है प्रिवेंशन का मतलब बचाव, कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो जनरली हम आज बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी की। और अब पूरा जो टॉपिक बेस्ड है, पूरा जो चैप्टर बेस्ड है वो है केवल इंजरीज के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट पे हम जो फिजियोलॉजिकल पार्ट है वो खत्म कर चुके हैं, हाफ में वो खत्म हो गया है। तो अब हम बात करेंगे केवल आज से स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन। अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं इंजरीज को, एक बात आप पहले समझ लीजिए, दो चीज होती है। स्पोर्ट्स, जहां स्पोर्ट्स होगा वहां पर इंजरीज होंगी, 100% इंजरीज होगी। जहां पर स्पोर्ट्स होता है वहां पर इंजरीज होंगी। और ये इंजरीज कभी कभी ऐसी हो जाती है बेटा कि किसी प्लेयर का कैरियर तक खत्म कर देती है, किसी भी प्लेयर का कैरियर खत्म कर देती है, या उसका कैरियर हाफ में ही खत्म हो जाता है। और कभी कभी इतना ज्यादा टफ होता है कि वो रिकवर नहीं कर पाता है। एक इंजरी से रिलेटेड एक शब्द था 11th में, आई डोंट नो अबाउट यू, कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उस वर्ड का नाम था रिहाइबिलेशन। व्हाट इज द रिहाइबिलेशन? क्या होता है? किसी को नॉलेज है इसके बारे में कि व्हाट इज द रिहाइबिलेशन? तो रिहाइबिलेशन, तो ठीक है बच्चों, तो रिहाइबिलेशन का मतलब होता है रिकवरी पीरियड। क्लियर? अब हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं सीधा सीधा इफेक्ट होता है इंजरीज का। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा, अलग नहीं है। ना स्पोर्ट्स ना इंजरी। स्पोर्ट्स होगा तो इंजरी होगी, और इंजरी क्यों हुई? क्योंकि स्पोर्ट्स में थे हम। मैंने बताया कभी कभी इतनी डीपली हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है इंजरीज कि प्लेयर का पूरा जो कैरियर होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसा भी होता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की। क्लासिफिकेशंस करें हम तो 3 तरह की इंजरीज होती हैं। फर्स्ट, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। सेकंड हमारी होती है बोन इंजरीज। और थर्ड हमारी होती है बेटा जी कौन सी? तो बहुत ब्लर दिख रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा साफ। ब्लर दिखाई दे रहा है? ये सर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा बोर्ड पे। एक मिनट। पहली होती है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, दूसरी होती है बोन इंजरीज, और तीसरी होती है जॉइंट इंजरी। बेटा फिर इंजरीज को वापस बताया जाएगा, दोबारा से रिपीट किया जाएगा। जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हैं
उसके बारे में फिर से बाद में बताया जाएगा। तो इस बार में जो इंजरीज को मैं क्लियर करा रहा हूं उसको वन टाइम में ही क्लियर करा दूंगा। जो बचेगी लिक्रेशन उसको बाद में, जो इंजरीज बचेंगी। ये सबसे पहले आप जान लीजिए 3 तरह की इंजरीज होती है। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, जहां पर हमारे टिश्यूज में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी जो त्वचा होती है, हमारी जो स्किन होती है, इससे रिलेटेड जब इंजरीज हमको होती है तो वो कहलाती है सॉफ्ट टिश्यूज, वो कहलाती है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। जब हमारी हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, जिसको नॉर्मली क्या कहा जाता है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जनरली हम सुनते हैं ना, फ्रैक्चर हो गया उसको, तो उसको स्पोर्ट्स की भाषा में क्या कहा जाता है, बोन इंजरीज। क्या कहा जाता है, बोन इंजरीज। और जब तीसरी इंजरी, जो इंजरी हमारे जॉइंट्स के ऊपर होती है, जो इंजरीज हमारे जॉइंट्स के अंदर होती है, उसको कहा जाता है जॉइंट्स इंजरीज, जो हमारे मेनली जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी की, तो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी कौन सी होती हैं? ये होती हैं बेटा, कॉन्ट्यूशन, स्ट्रेन, स्प्रेन, ब्रशेस, ये होती हैं आपकी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। और इसके अंदर एक और होता है, अब्रेशन। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, कंट्यूशंस, स्ट्रेन, स्प्रेन, ब्रेशेस और अब्रेशन होता है। एक मिनट देखिए बेटा, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी जनरली 5 टाइप की दी गई है हमारे सिलेबस में। पहली होती है कॉन्स्टिट्यूशंस, दूसरी स्ट्रेन, तीसरी स्प्रेन, फिर एब्रोशन है, फिर ब्रशेस है। ये 5 टाइप की सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी दी गई है। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर को आगे लेके चलेंगे हम। तो पहले हम केवल सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के बारे में जानेंगे। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ट्यूशंस, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज का पहला पार्ट। कंट्यूशंस बेटा, जर्नली ध्यान से सुनना, जर्नली बॉक्सिंग, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी जैसे गेमों में जब हमारी ब्लड वेसल्स, जो नसें होती हैं, वो डैमेज हो जाती है और उनमें से ब्लड आना चालू हो जाता है, उनमें से ब्लड आना चालू हो जाता है, नसें छिल गई, कट गई, तो वो कहलाती है कंट्यूशंस। वो कहलाती है बेटा कंट्यूशंस इंजरीज। जब हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है, नसें जो होती है, वो फट जाती है, कट जाती है, वो कहलाती है हमारी कंट्यूशंस इंजरीज। इसके कॉज मैंने बताए, बॉक्सिंग, जिसे बॉक्सिंग में करते हैं तो कोई बॉडी पार्ट कट जाए, ठीक है, हॉकी बॉल लग जाए, कट जाए कुछ, तो वसल्स के अंदर से ब्लड आने लगता है, नसों के अंदर से ब्लड आने लगता है। कबड्डी में किसी को पकड़ते खींचते समय कुछ हाथ का पार्ट ऐसा लग जाता है या साइड से धक्का देते हैं, जब ऐसा होता है कि वो पार्ट कट जाए, उससे ब्लड आने लगे, वो हमारा कंट्यूशंस कहलाता है, वो हमारा कंट्यूशंस कहलाता है। क्लियर है? चलिए, कंट्यूशंस के बाद हम आते हैं अब सेकंड इंजरी पे।
अगर हम कंडीशंस को सोचें तो पहले ही हम इसको यही सॉल्व कर देते हैं कि ये कैसे इससे बचा जा सकता है, क्योंकि कॉज तो मैंने बता दिए। हमारा टॉपिक क्या है? स्पोर्ट्स इंजरी क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्यूशन के अंदर कॉज मैंने बता दिए क्या क्या रीजन होते हैं इसके। अब उसके बाद प्रिवेंशन के लिए क्या होता है कि किसी को धक्का ना दिया जाए, खींचा ना जाए, जो हमारा सरफेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, हमारी जो वार्मिंग अप है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारी कंडीशनिंग है वो बेटर होनी चाहिए। ये सब फैक्टर होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, एक बात सारे ध्यान रखना, एक जनरल सी चीज बताता हूं, सरफेस प्लेन होना चाहिए, इन्वायरमेंट साफ होना चाहिए, इन्वायरमेंट साफ होना चाहिए। थर्ड, सही से इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट अगर हम यूज करें किसी गेम के अंदर वो प्रॉपर हो, उनसे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो अच्छे से हमें कवर करने चाहिए बॉडी के साथ अपने को। ठीक है, वार्मिंग अप और कंडीशनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। 5-6 रीजन है जो आप हर एक गेम की प्रिवेंशन में लिख सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स में जनरली इंजरी इन्हीं चीजों से होती है। तो यू कैन राइट दिस थिंग ऑल इंजरीज पार्ट, सब इंजरी के पार्ट में आप ये चीज मेंशन कर सकते हो। 5-6 चीजें होती हैं जिनकी वजह से इंजरी होती है। तो आप किसी भी गेम के लिए सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज की बात कर रहा हूं मैं, जब सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज की बात करता हूं तो उसके अंदर अगर इन 5 में से आप ये लिखोगे कि सरफेस सही नहीं था, इट्स ओके, ठीक है, कंडीशनिंग सही नहीं थी, वार्मिंग अप सही नहीं थी, इक्विपमेंट सही नहीं था, ठीक है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सही नहीं था, तो ये आपको पूरे मार्क्स दिलाएंगे। ये 4-5 जनरल चीजें होती हैं, जैसे मैंने योगा के टाइम में आपको पढ़ाया था। योगा में मैंने बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, या फिर मैंने बात करें हम जब डिसऑर्डर की, तो डिसऑर्डर में क्या बताया था? ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंट और बाय बर्थ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन होती हैं डिसऑर्डर के लिए। इसी तरह इसमें सरफेस का क्लीन होना, इन्वायरमेंट का अच्छा साफ होना, नॉन पोल्यूटेड होना, ठीक है, एक प्रोडक्टिव जो इक्विपमेंट है उनका सही होना, इक्विपमेंट का सही होना, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हर एक इंजरीज के अंदर आ सकती है। ठीक है, अब बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। स्ट्रेन का मतलब खिंचाव हमारी मसल्स का, इसको मसल्स इंजरीज भी कहा जा सकता है, इसको मसल्स इंजरी भी कहते हैं। सपोज दैट कि अगर क्वेश्चन आता वो व्हाट इज द मसल्स इंजरी, तो यू कैन से राइट कि स्ट्रेन इज द मसल्स इंजरी। मसल्स में होने वाली इंजरी, मसल्स के अंदर होने वाली इंजरीज को क्या कहते हैं? स्ट्रेन। इसमें मसल्स बहुत ज्यादा खिंच जाती है, बहुत ज्यादा खिंच जाती है, और ये कभी कभी रिकवर होने में काफी लंबा टाइम ले लेती है। कभी कभी ज्यादा डीपली नहीं होती, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो इजीली रिकवर हो जाते हैं जल्दी से। बट जब मसल्स बहुत ज्यादा खिंच जाती है, बहुत ही ज्यादा टाइम तक खिंच जाती है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा इंजरी होने के कारण, बहुत लंबी इंजरी होने के कारण, और बहुत ज्यादा टाइम लगाए, बहुत ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो ये दो तरह की होती है, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जल्दी से रिकवर हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। थर्ड वन बेटा, स्प्रेन। स्प्रेन क्या है? स्प्रेन बेटा लिगामेंट, जो पैर के एंकल वगैरह होते हैं या रिस्ट के अंदर, इसके बोन्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाना, लिगामेंट्स, मोच आ जाना। जनरली हम कहते हैं ना मोच आ गई है, हमको मोच आ गई है, वो लिगामेंट्स की जो इंजरीज होती है उसको क्या कहा जाता है? स्प्रेन कहा जाता है बेटा, उसको स्प्रेन कहा जाता है। लिगामेंट से रिलेटेड जो इंजरीज होती है, लिगामेंट की इंजरी जब होती है तो वो स्प्रेन कहलाती है, वो स्प्रेन कहलाती है जो हमारे लिगामेंट की इंजरीज होती है। ठीक है, वो स्प्रेन कहलाती है। और
अब्रेशन। अब्रेशन का मतलब होता है छिलना, स्किन का छिल जाना, स्किन का छिल जाना। बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग वाले जो ज्यादा गेम होते हैं या एथलेटिक्स, वहां पर ये चीजें देखी जाती हैं। जब एक स्पोर्ट्स पर्सन गिरता है, किसी सरफेस से टकराता है, अपने प्लेइंग सरफेस से टकराता है और उसके हाथ पैर खिंच में वो कहते हैं ना खरोंच आ जाना, खरोंच टाइप, आगे की स्क्रीन का हट जाना, ऊपर की जो स्क्रीन है वो छिल जाना, खरोंच आ जाना, ये आपका अब्रेशन कहलाता है बेटा जी। इसको अब्रेशन कहते हैं जब हमारे खाल का स्किन का हिल जाना, खिंच जाना, ठीक है, इसका कट जाना, छिल जाना, ये अब्रेशन है। जो हमारी जो स्क्रीन है, हम सपोज करो बास्केटबॉल कैसा होता है, कोर्ट कंक्रीट का होता है, जब हम उस पर गिरे और हमारी खाल जो है छिल गई, क्रिकेट में भागते हुए हम गिरे और एक्स्ट्रा हमारा हाथ रगड़ा और ये छिल गया, पैर छिल गया, घुटना छिल गया, जो भी A to Z, तो जो रगड़ खाना और छिल जाना जिसे हम कहते हैं वो अब्रेशन है, वो अब्रेशन है। दैट्स क्लियर? अब्रेशन। यस सर। इसको कैसे बचाया जा सकता है? फिर वही चीजें, सरफेस का ध्यान रखना है, सरफेस से नहीं टकराना है हमें, ठीक है, इक्विपमेंट अच्छे रखने हैं। किसी को अनऑफिशियल, जो ऑफिशियल होते हैं उनकी जो ऑफ सीटिंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई किसी प्लेयर को इंजरी करने की कोशिश करे और उसको कंट्रोल ना करे, ऑल द थिंग्स आर रॉन्ग, ठीक है, तो उससे बचना है, ये अब्रेशन है। और लास्ट वन है बेटा ब्रेशेस। ब्रेशेस का मतलब होता है नील पड़ जाना, हमारी स्किन का नीला पड़ जाना। कभी कभी आपने देखा होगा कि हॉकी की बॉल हमारे हाथ से टकराती है, कोई मारता, हिट करता है और हमारे सपोज यहां लगी, तो इमीडिएटली क्या होता है, वो पार्ट थोड़ा रेड हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो रेड हो जाता है, पर कुछ देर बाद वो कैसा होता है, ब्लैक बनने लगता है, ब्लू टाइप का, नीले टाइप का एक धब्बा पड़ जाता है उस जगह पे, उतने पार्ट पे। आपने देखा होगा कभी कभी कि चोट लगती है, जब स्टिक वगैरह लगती है हाथ पे, स्टिक वगैरह कभी लगी हो, तो आप देखोगे वो फर्स्ट टाइम तो रेड होती है, जब इमीडिएटली चोट लगती है दैट टाइम इट्स कलर विल बी रेड, बट आफ्टर सम टाइम्स इट विल बी कन्वर्टेड इन ब्लू कलर। तो जो ब्लू कलर के सर्कल से बन जाते हैं दम, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है जो नीचे के टिश्यूज होते हैं बेटा, वो या तो इतने सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है, तो उसमें क्या होता है, या तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं टिश्यूज, या वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते, तो वो पार्ट क्या होता है, ब्लू टाइप का, नीले टाइप का पड़ जाता है। तो अभी तो वो जब चोट लगेगी तो वो कैसा रहेगा, वो रेड रहेगा, पर थोड़ी देर बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, वो ब्लैक और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्रेशेस होते हैं। जैसे क्रिकेट की बॉल मार दी किसी को, ठीक है, और बास्केटबॉल लग गई किसी को, मतलब किसी चीज के स्पोर्ट लग के उसका स्पोर्ट पड़ जाना, और वो पार्ट पहले रेड होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लैक में कन्वर्ट ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ब्रेशेस कहलाते हैं।